है 83,99,999 योनियों को प्राप्त करते हुए हम सबको जीवन मिला है। इतने कठोर परिश्रम के उपरांत, इतनी लंबी यात्रा के उपरांत जो जीवन हम सबको मिलता है, हम लोग उसकी कीमत समझ नहीं पाते हैं और उसे व्यर्थ ही निकृष्ट कार्यों में खर्च करते हुए चले जाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने एक साहित्य लिखा है विवेक चूड़ामणि। उसमें उन्होंने लिखा दुर्लभम त्रैवयमेतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष संश्रयः। इस संसार में तीन चीजें ऐसी है जिसे मनुष्य अपने पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं कर सकता है। उसको प्राप्त करने के लिए दैवीय अनुकंपा, दैवी कृपा की आवश्यकता पड़ती है। भगवान का आशीष के ऊपर चाहिए। संसार में जो चीजें हम प्राप्त करते हैं अपनी मेहनत से प्राप्त करते हैं। घर परिवार बसाया, मकान बनाए, दुकान डाल दिए, ये मेहनत से करते हैं। लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं जिसे हम अपने पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं कर सकते। कौन कौन सी वो चीजें हैं? तो सबसे पहले कहा मनुष्य, तो मनुष्य का जीवन। मनुष्य का जीवन अत्यंत दुर्लभ माना गया है। न जाने कितने कीट पतंग, सांप बिच्छू, पशु पक्षी, वृक्ष वनस्पतियां, इतने योनियों को प्राप्त करने के उपरांत ये जीवन मिलता है। दूसरा क्या बताया? मुमुक्षुत्व, मुक्ति की आकांक्षा का होना। मुक्ति क्या है? आज प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी बंधनों में बंधा हुआ है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकता रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की बेड़ियां बार बार हम सबको पतन के गंत पर गिराते रहते हैं। ऋषि कहते हैं मुक्ति की आकांक्षा का होना भी अत्यंत दुर्लभ है। इससे मुक्त होना, इन विकारों से मुक्त होने के लिए आप सब लोग, माताएं, बहनें, भाई, यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, सभी निश्चित रूप से आप सबके भीतर में मुक्ति की आकांक्षा है। श्रेष्ठ कर्म करने की लगन आपके भीतर में जो यहाँ पे खींच लाई है। और तीसरा है महापुरुष संश्रय, महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होना। रामकृष्ण परमहंस जी के साथ में स्वामी विवेकानंद जी जुड़े, महान बनते हुए जुड़े। समर्थ गुरु रामदास के साथ शिवाजी जुड़े, महान बनते हुए चले गए। गुरु शंकर नामक बालक स्वामी विजयानंद के साथ जुड़े तो स्वामी दयानंद सरस्वती बन गए। इतिहास साक्षी है भाई बहन, जिसने भी महानता का अवलंबन लिया है वे सब महान बनते हुए चले गए हैं। और हम सबका परम सौभाग्य, जितने भी भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, सबका परम सौभाग्य है कि इस युग की अवतारिक चेतना परम पूज्य गुरुदेव परम दरिया माता जी के साथ जुड़कर हम सबको उनके महान कार्य में भागीदार करने का अवसर मिला है। ये जीवन का परम सौभाग्य है। हम सबको क्यों चीजें मिली हुई है? मनुष्य के जीवन में मिला है, मुक्ति की आकांक्षा भी है और महापुरुषों का सानिध्य भी है। अत्यंत दुर्लभ माना गया है तीन चीज। यदि हम सबको ये चीजें प्राप्त है तो निश्चित रूप से मानना चाहिए कि हम संसार में सबसे बड़े, सबसे धन्य व्यक्तियों में से एक है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। हम सब महान महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, बस अपनी कीमत को समझने की देर है। मनुष्य आखिर है क्या? ये प्रश्न कईयों के अंदर उत्पन्न हो सकता है। आखिर हम मनुष्य है तो क्या है? क्या 12 मास में जो शरीर दिखाई पड़ रहा है ये मनुष्य है? क्या ये जो आंख है ये मनुष्य है? एक नगर में हाथी आया, उस नगर के सारे लोग अंधे थे। हाथी आया तो वहां पर बुनियादी कार्रवाई गई, कोतवाल को बुलवा करके कि भाई हाथी आया है, हाथी कैसा है ये देखने के लिए पूछे। बहुत सारे अंधे लोग पहुंच गए। एक व्यक्ति ने पूछा कि बताइए ये हाथी कैसा है? तो उसने कहा हाथी दीवाल जैसा है। उन्होंने हाथी की पीठ पकड़ रखी थी। दूसरे व्यक्ति से पूछा आप बताइए ये हाथी कैसा है? तो उन्होंने कहा हाथी तो रस्सी जैसा है, लंबा। उन्होंने पूछ पकड़ रखी थी। एक व्यक्ति से पूछा हाथी कैसे है? तो उन्होंने कहा हाथी तो खंभे जैसा है, उन्होंने पैर को पकड़ रखा था। जिसने
उसने जैसी जैसी चीजें पकड़ी उनको वहां थी उसी रूप में दिखाई पड़ने लगा। आज भी हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर मनुष्य है क्या? ये शरीर ही मनुष्य है कि इसके भीतर कुछ बैठी हुई चेतना है वो मनुष्य है क्या है? एक व्यक्ति के अंदर में प्रश्न आया तो उन्होंने वैज्ञानिकों से मिला। वैज्ञानिकों से कहा गया, वैज्ञानिक जी बताइए ये मनुष्य आखिर है क्या? तो वैज्ञानिकों ने कहा ये शरीर, ये मनुष्य चूना, अभ्रक, गंधक, शीशा, चर्बी, नमक आदि पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है। इसके अतिरिक्त मनुष्य और कुछ भी नहीं है। क्या मनुष्य चर्बी है, क्या नमक है? उनको ये बात कुछ सूझी नहीं, अटपटी सी लगी। तो वापिस आ रहे थे तो रास्ते में डार्विन नामक वैज्ञानिक मिल गया। डार्विन नामक वैज्ञानिक से पूछा, आप बताइए कि ये मनुष्य आखिर है क्या? तो डार्विन नामक वैज्ञानिक ने कहा मनुष्य कुछ नहीं है, मनुष्य तो बंदर की औलाद है, बंदर की संतान है। पहले मनुष्य बंदर था, धीरे धीरे उनका पूंछ घिसता हुआ चला गया और मनुष्य का रूप धारण कर लिया। क्या बंदर की पूंछ काट लेने से मनुष्य बन जाएगा? वहां पर भी उनको समाधान नहीं हुआ। उन्होंने विकास का आपका सिद्धांत दिया था डार्विन ने, लेकिन उनकी बात वहां पर भी उसको समझ में नहीं आई। तब उन्होंने डॉक्टरों से पूछा। डॉक्टरों से पूछा तो उन्होंने कहा कि मनुष्य कुछ नहीं है, मनुष्य एक मशीन है। जिस प्रकार से मशीन खराब हो जाती है तो उसे मैकेनिक ठीक करते हैं, उसी तरीके से आज जिस मनुष्य का पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, किसी भी प्रकार की बीमारी हो जाती है तो उसे हम ठीक कर देते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। क्या मनुष्य केवल मशीन है? यदि मनुष्य केवल मशीन होता तो मरने के बाद भी उसे ठीक कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन दुनिया के किसी डॉक्टर में इतने सामर्थ्य नहीं है किसी को मरने के बाद जीवित कर पाए। वहां भी उसकी जिज्ञासा का समाधान नहीं हुआ। तब उन्होंने पूछा प्राचीन ऋषियों से पूछा तो ऋषियों ने कहा ये मनुष्य और कुछ नहीं है। जो दिखाई देता है ये मनुष्य नहीं है, जो नहीं दिखता ये मनुष्य है। बात सत्य थी लेकिन अत्यंत गूढ़ थी, जन सामान्य के समझ में आने वाली नहीं थी। तब उन्होंने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के प्रवर्तक योग ऋषि वेद वरिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी से पूछा कि गुरुवर बताइए ये मनुष्य क्या है? तब परम पूज्य गुरुदेव ने कहा बेटा मनुष्य भटका हुआ देवता है तो ये देवता है, तो ईश्वर की संतान है, तो ईश्वर का अंश, लेकिन भटक गया है। इसी भटकन को ठीक कर लिया जाए तो मनुष्य बन सकता है, मनुष्य देवता बन सकता है, मनुष्य ईश्वर बन सकता है। इसी भटकन को दूर करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्त वरिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की स्थापना की। आप लोगों में से कितने लोग हरिद्वार गए? हाथ ऊपर करें। बहुत सारे भाई बन गए। आप लोगों ने क्या क्या देखा? वहां पर आप लोगों ने समाधि स्थल का दर्शन किया होगा, वहां पर आप लोगों ने गायत्री माता मंदिर का दर्शन किया होगा, वहां पर आप लोगों ने अखंड दीपक का दर्शन किया। भटका हुआ देवता के मंदिर का दर्शन किए। कैसा है ये देवता? बड़ी बड़ी पूंछ वाला है कि बड़े बड़े बाल वाले हैं कि बड़े बड़े कान वाले हैं कि बड़ी सूंड वाले हैं? कैसा है? क्या देखे? ये लोग जाते हैं भटका हुआ देवता के पास और अपने बाल ठीक करने लग जाते हैं, यही अपने कपड़े ठीक करने लग जाते हैं। वो भटका हुआ देवता क्या है? भाइयों भटका हुआ देवता और कोई नहीं, भटका हुआ देवता हम सब हैं। उसके पास जाने से हम सबको बोध होने लगता है। पहले देवता के पास ले जाते हैं जिसका मंत्र है सोहम। सो अर्थात परमात्मा, अहम अर्थात जीवात्मा, जो परमात्मा है वही मैं हूं। ये भाव जब गहराई से स्थापित हो जाता है तो व्यक्ति को आत्मबोध होने लगता है। वो मानने लगता है कि संसार कुछ नहीं, मेरा ही विराट स्वरूप है। जिस प्रकार बूंद बूंद मिल करके समुद्र बनता है, उस तरीके से आत्माओं का विराट स्वरूप ये संसार है। कण कण में परमात्मा की शक्तियां विद्यमान है, वही सृष्टि को संचालित कर रही है। ये भाव अंदर से जागृत होने लगता है। सो हम मैं ही आत्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं, सारे तत्व मेरे भीतर विद्यमान है।
समुद्र के जल से एक लोटा जल बाहर निकाल दिया जाए तो समुद्र का जल और लोटे के जल में कोई अंतर नहीं रहता है। समुद्र के जल भी खारा दिखाई पड़ता है और लोटे का भी जल खारा होता है। बस अंतर इतना सा है कि समुद्र का जल व्यापक है तो उसमें जहाज चल पाता है और लोटे के जल पर जहाज नहीं चल पाता। हम सब भी विराट परमात्मा के अंशधर हैं, उसकी सारी शक्ति हमारे भीतर में है। यदि उस लोटे के जल को पुनः समुद्र में डाल दिया जाए तो अभी अनंत और विशाल हो जाता है। उस तरीके से जब जीवात्मा परमात्मा के साथ मिलने लगता है तो उस समय फिर वह महान बनने लगता है। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस दयानंद सरस्वती जैसे अनेक आत्माओं ने अपने आप उस परमात्मा सत्ता के साथ विलय कर दिया और अनंत बन गए थे भाइयों बहनों। हम सब भी अनंत बन सकते हैं। इसी का बोध कराने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने विराट गायत्री परिवार की स्थापना की है। मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, मनुष्य के अंदर देवत्व की भावना स्थापित करनी है। आज मनुष्य असुर हो गया है। देखिए इससे तो लगता है कि शानदार मनुष्य होगा, लेकिन हैवानियत की कोई सीमा नहीं है भाइयों बहनों। आए दिन आप समाचार पत्रों में टेलीविजन में देखते रहते हैं किस किस प्रकार से घटनाएं होती है। सभी के दो आंखें हैं, सभी के दो कान हैं, हाथ पैर सब समान है। अंतर क्या है? वो विचार शक्ति जो दूषित हो गई है। मनुष्य को एक शब्द में भी कहा जाए कैसा है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं भाइयों बहनों, मनुष्य वैसा ही है जैसे उसके विचार हैं, जैसा उसका चिंतन है, जैसा उसका दृष्टिकोण है, वह मनुष्य वैसा ही है। आप कैसे हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप क्या इंसान है या आप पशु हैं? इंसान और पशु क्या होता है आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे भाइयों बहनों। लेकिन ये मनुष्य का जीवन बड़ा शानदार है। परमात्मा ने बड़ी मेहनत करके इस शरीर को, इस जीवन को हम सबको प्रदान किया है। जरा सोचिए पर भगवान ने कितना शानदार जीवन हम सबको दिया है। यदि ये नाव इतनी छोटी सी नाव करके हाथी की जैसे लंबी हो जाती तो मनुष्य कैसे दिखाई पड़ता, सब गणेश जी बन जाते हैं। और ये जो दो कान दाएं और बाएं पीठ किया गया है इसे ऊपर और नीचे लगा देते तो ये आंख जो गाड़ी के बल्ब के समान दूर तक देखने का काम करता है। एक आंख आगे एक आंख पीछे लगा दिया होता तो पेट की जगह पीठ और पीठ की जगह पेट लग हो जाता तो कैसा होता? मनुष्य के सामने का जो गर्दन है थोड़ा टेढ़ा कर देते तो कैसा अटपटा मनुष्य दिखाई पड़ता। ये हाथ की जगह हाथ कितना शानदार बनाया है, सही जगह फिर के पशुओं के समय तो पैर लगा दिए होते तो कैसे चलता मनुष्य? लेकिन भगवान ने अपने समान मनुष्य को निर्मित किया है, अपने समान बनाया जैसा वह है। ऐसा शानदार जीवन प्राप्त करके भी भाइयों बहनों हम सब लोग आज इस जीवन की महत्ता को समझ नहीं पाते हैं। उनसे पूछिए जिनके पास में पैर नहीं है कितना दर्द होता होगा उनको। उनसे पूछिए जिनकी आंखें नहीं, हम सबको मिला है। हम इस जीवन की महत्ता को समझें। इसके लिए आवश्यक है कि हम नित्य नियमित रूप से स्वाध्याय करें, सत्संग करें, अच्छे लोगों के बीच में बैठे। ज्ञान प्राप्ति के दो ही आधार हैं। क्या आधार है? ज्ञान प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वाध्याय करना चाहिए, अच्छे साहित्यों का अध्ययन करना चाहिए। खंड ज्योति पत्रिका है, युग निर्माण पत्रिका है, परम पूज्य गुरुदेव के 3200 साहित्य जो उन्होंने लिखा है उसका अध्ययन यदि कर लेते हैं तो हम सबको अपने जीवन के बारे में, जीवन के रहस्यों के बारे में बोध होने लगता है। और दूसरा उपाय क्या है ज्ञान प्राप्ति का? तो ये सत्संग है जिसमें आप सब लोग बैठे हुए हैं। स्वाध्याय और सत्संग मनुष्य के जीवन को ऊंचा उठाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने सत्संकल्प में लिखा है मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए नित्य स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। हम सबको रखना है। नियमित रूप से स्वाध्याय भी करते हैं तब मनुष्य बन पाते हैं। डेली ब्रश करते हैं कि नहीं करते हैं? डेली स्नान करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन मन को स्नान विचारों के माध्यम से कराया जाता है। एक राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया हुआ था। शिकार करते करते अपना रास्ता भटक गया, भटका तो कोई मार्ग उनको सूझा नहीं तो उन्होंने एक पेड़ पर चढ़ाई की और दूर देखा तो एक बल्ब, एक दीपक का प्रकाश
उनको दिखाई पड़ा। वह व्यक्ति पेड़ से उतरा और उस प्रकाश की ओर आगे बढ़ा, उस दिशा में आगे बढ़ा। देखा एक वनवासी छोटी सी झोपड़ी बना करके रह रहा है। राजा ने अपना परिचय दिया, मैं अमुक राज्य का राजा हूं, लेकिन मार्ग भटक जाने की वजह से मैं अपने राज्य नहीं जा पा रहा हूं। आज रात में आपके घर पर विश्राम करेंगे, आपके निवास पर विश्राम करेंगे। वह व्यक्ति बड़े परमार्थिक थे, वनवासी परमार्थ पर काम किया करते थे। उन्होंने राजा को अपनी झोपड़ी पर स्थान दिया, उनका आव भगत की, उनकी सेवा शुश्रूषा की, खुद जमीन पर सोया और राजा को ऊपर बेड पर सुलाया। अगले दिन पूरी सुबह हुआ तो राजा जाने को हुआ। उन्होंने सोचा कि इनके कल्याण के लिए मैं यदि से अपना हीरा मोती कुछ कीमती चीजें दे दूं तो हो सकता है चोर चोरी करके ले जाए। तो उन्होंने सोचा कि पास में जो जंगल है बहुत बड़ा, इसे चोर चुरा कर भी नहीं ले जा सकता। तो उन्होंने कहा कि ये जो पास के जंगल है ये 15 बीघे की भूमि में तुझे दान में देता हूं, तुम इसे अपनी आजीविका पूर्ति करो। वह व्यक्ति लकड़ी काटकर कोयले बनाकर नगर में बेचने का काम किया करता था। उन्होंने उनको जानकारी नहीं थी कि कौन सा वृक्ष है, तो पेड़ को काट लाते, सुखाते, कोयला बनाते और नगर में जाकर बेचने लगते। समय बढ़ता गया। एक दिन बारिश हुई 2 वर्ष बाद, तो 1-2 पेड़ बचे हुए थे। वह व्यक्ति नगर में गया तो बारिश के कारण से चूंकि उस दिन उन्होंने उस लकड़ी का कोयला नहीं बना पाया था, तो लोगों ने देखा ये तो बड़ी इस लकड़ी से तो सुगंध आ रही है, ये तो चंदन का पेड़ है। उन्होंने कोयले से कई गुना ज्यादा कीमत उस लकड़ी का दिया, छोटी सी लकड़ी का, और कहा कि तुम्हारे पास और भी लकड़ी हो तो उसे लेकर के आना, हम इससे भी ज्यादा दाम तुझे देंगे। अब वह व्यक्ति बड़े असमंजस में था, क्या बात होगी, मैं आज तक पूरे जंगल को बेच डाला, उनके पास केवल 1 या 2 पेड़ ही बचे हुए थे। उन्होंने अपना सिर फटका और कहा, हाय मैंने क्या कर डाला, सारे पेड़ मैंने कोयले के दाम पर बेच दिया। भाइयों बहनों, वो लकड़हारा और कोयले, वो लकड़हारा हम सब है। भगवान ने ये 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल की जिंदगी हम सबको दी है। एक दिन का एक पेड़ चंदन के समान हम सब लोगों को दिया हुआ है, लेकिन हम सब लोग उसे न जाने कैसे कैसे दाम पर बेच रहे हैं। इस जीवन के माध्यम से हम सब लोग अपने आत्मा का विकास कर सकते थे, जन कल्याणकारी कार्यों में अपना योगदान दे सकते थे, लेकिन इस जीवन को प्राप्त करके भी हम लोग पशु और पैशाचिक जीवन जी रहे हैं। भाई बहनों, मूर्ख व्यक्ति वाला कहा, हम भी उसी तरीके से जीवन जीते हुए अपने चंदा रूपी जीवन को काट रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। करे बुराई सुख है कैसे पावे कोई, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से मिले। बबूल का पेड़ बोएंगे तो कांटे ही मिलेंगे, आम खाना हो तो आम का पेड़ लगाना पड़ेगा। जीवन को एक शानदार तरीके से जीना चाहते हैं भाई बहनों, तो इसके लिए हम सब लोगों को अपने जीवन को विकसित करने की आवश्यकता है। और ये सत्संग बड़ा अनमोल माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बगैर यह सत्संग सुलभ नहीं हो पाता है। सत्संग को सुने कैसे? तो ऋषियों ने कहा, सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, लहंचारि फल यछत करो, साधु समाज प्रयाग। इस संत समाज प्रयाग में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। सुने कैसे? सुनि समुझई जन मुदित मन, प्रसन्न मन से, मुदित मन से सुने। मज्जई अति अनुराग, मज्जन करे, स्टार्ट करे, अर्थात बार बार चिंतन करे, बार बार सोचे। कैसे? अनुराग पूर्वक, प्रीति पूर्वक। तो लय 4 फल,
यदि ऐसा कर पाते हैं तो 4 प्रकार के फल की प्राप्ति हम सब लोगों को होती है भाई बहन। सत्संग ने न जाने कितनों का जीवन बदल दिया है। आपने नाम सुना होगा वो रत्नाकर डाकू, जो डाका डालने का काम किया करता था। एक दिन वे जंगल में डाका डालने के लिए गए थे तो देखा कि नारद जी उधर से गुजर रहे हैं। उन्होंने नारद जी को पकड़ लिया। नारद जी ने पूछा, भैया मैं कहीं भागने वाला नहीं हूं, लेकिन ये बताओ कि आप ये जो पाप कर्म कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? तो नारद जी ने कहा, ये कर्म मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कर रहा हूं। तो नारद जी ने फिर से पूछा, क्या तुम जिसके लिए ये पाप कर्म कर रहे हो, अनैतिक कर्म कर रहे हो, वे परिवार के लोग तुम्हारे पाप में हिस्सेदार बनेंगे? तो उन्होंने तुरंत में हाँ उत्तर दे दिया, कहा हाँ। तो नारद जी ने कहा, बेटा अभी भी समय है, जाओ, मैं कहीं भागने वाला नहीं हूं, तुम अपने परिवार से कुछ करके आओ। जब वह परिवार पूछने के लिए गया तो उनके परिवार वालों ने मना कर दिया, माता पिता ने मना कर दी, पत्नी ने मना कर दी। बोले हम आपके ऊपर निर्भर हैं, आप जैसा खिलाओ, आप पाप से लाते हैं कि पुण्य से लाते हैं, उसमें हमको क्या लेना देना, वो तो जिम्मेदारी आपकी। और जब वहां से उत्तर ठीक से ना मिल पाया तो वह नारद जी के चरणों में आकर के गिर गया। नारद जी को कहा, आपने आज मेरी आंख खोल दी, जिसके लिए मैं पाप कर्म करता रहा वो मेरे किसी भी कार्य में भागीदार, किसी भी पाप कर्म में हिस्सेदार नहीं बन रहे हैं। और उनको एक मंत्र दिया, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि गए ब्रह्म समाना। वो रत्नाकर डाकू ऋषि वाल्मीकि बन गए, जिन्होंने रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना कर दी। इतना बड़ा संत बन गए। कैसे? सत्संग का प्रभाव। आपने तुलसीदास जी की घटना सुनी होगी। वो राम बोला कमाल था, पत्नी के मुंह में फंसा हुआ था। एक दिन पत्नी जब मायके गई तो व्यक्ति व्याकुल हो गया और आधी रात को ही उसे मिलने के लिए तड़प उठा। कहते हैं बारिश का समय था, बारिश हो रही थी, नदी पर उफान था और वहां से बगल से एक लाश बहती हुई आ रही थी। उन्होंने उसको नाव समझा और उसको पकड़ करके दूसरे छोर पर चले गए। वहां से जब आगे बढ़ा तो कहते हैं कि रस्सी को पकड़ करके भी ऊपर गया। पत्नी ने पूछा कैसे आए? तो उन्होंने कहा रस्सी को पकड़ करके देखा तो वहां पर सांप लटका हुआ था। पत्नी ने फटकारा, अस्थि चर्म में दी हम ताप पर इतनी प्रीति जो होती राम संग हो तब होगी। जितना प्यार, जितना प्रेम तुम मेरे शरीर से करते, उतने ही प्रेम यदि राम के प्रति होती तो तुम क्या से क्या बन जाती। और पत्नी के सत्संग ने उनका जीवन को बदल दिया। और राम बोला गोस्वामी तुलसीदास महाराज बन गए। इतना बड़ा प्रभाव सत्संग का है, द्वितीय प्रभाव है सत्संग का। हम सब लोग सत्संग की गंगा पे बैठे हुए हैं। आइए हम इसमें भाव भरे हृदय से गान करते हुए स्नान करें।